हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एसएस कोचिंग क्लासेस में। मैं राम सिंह। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं कक्षा 10 का अध्याय पहला चल रहा है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, और उसमें हम लोग देखने वाले हैं कि किसी भी रासायनिक समीकरण को हम किस तरीके से संतुलित करते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने से पहले हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ रखे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं और रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं तो ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अब इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था रासायनिक समीकरण क्या होता है, यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तथा बनने वाले उत्पाद को उनके सूत्रों के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि जो रासायनिक समीकरण होते हैं, जो आपके बेटा क्या होते हैं? रासायनिक समीकरण। ये रासायनिक समीकरण आपके दो प्रकार के थे, एक था संतुलित और दूसरा बेटा कैसा था? असंतुलित। तो पहला कैसा था? संतुलित रासायनिक समीकरण, और जो दूसरा था वो क्या था? असंतुलित रासायनिक समीकरण। ये हम लोगों ने पढ़ा रखा था। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है बेटा? यानी जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक परमाणुओं की संख्या तथा उत्पाद के परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर हो तो समीकरण कैसा होगा? संतुलित रासायनिक समीकरण होगा। और असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होगा? कि जब अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के परमाणुओं की संख्या और बनने वाले उत्पाद में परमाणुओं की संख्या अलग अलग हो, यानी बराबर ना हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए हम ले लें H2O2, और यहां से आपका बेटा बन रहा है जल। यहाँ पर अगर हम देखें तो हाइड्रोजन आइटम हमारे पास दो हैं और ऑक्सीजन भी बेटा हमारे पास यहाँ पर दो है। यहाँ पर देखा जाए तो हाइड्रोजन बेटा कितना है? दो है, और जबकि ऑक्सीजन हमारे पास कितना है? एक है। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन दो, यहाँ पर हाइड्रोजन दो, ये तो बात तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन दो है और यहाँ पर ऑक्सीजन एक है, यानी ये अभिक्रिया कैसी है? यानी ये समीकरण कैसा है? असंतुलित रासायनिक समीकरण है। लेकिन अगर इसी समीकरण को मुझे क्या करना हो? संतुलित करना हो, यानी हम इसको बेटा क्या करेंगे? संतुलित करेंगे। तो कैसे संतुलित करेंगे? तो पहले इधर देख लिए, हाइड्रोजन यहाँ पे दो है, हाँ सर। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? दो है, हाँ सर। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? दो है, हाँ सर। लेकिन सर यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? एक है, यानी इसको हमें संतुलित करना है। तो संतुलित करने के लिए आपको क्या करना है? हमेशा गुणा कराना है। क्या करना है? किसी चीज का गुणा या भाग आप करा सकते हो। तो जैसे कभी कभी हम आवश्यकता पड़ती है तो 1/2 से गुणा करा देते हैं, लेकिन आप कोशिश ये करिएगा कि आप एक पूर्ण संख्या से ही गुणा आप कराइएगा, या हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर से कराइए तो ज्यादा सही है। 1 2 3 4 5 6 कोई भी संख्या हो, हाँ कोशिश ये रखना कि जो भी आपको परमाणु दिए गए, खास बात होती है कि समीकरण को अगर आप संतुलित कर रहे हैं तो खास बात यह होती है कि दिए गए समीकरण में जो परमाणुओं की संख्या है अगर वो विषम है तो आप उसको सम बना लीजिए। यदि आप उसको सम बना लेंगे तो आपका समीकरण आसानी से संतुलित हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन एक है, तो मैं इसको समीकरण को मैं क्या करूंगा? इस ऑक्सीजन को सम बनाने के लिए 2 से गुणा करा दूंगा। जब मैं यहाँ से 2 से गुणा कराऊंगा तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? यहाँ पर 2 हो जाएगा। और यहाँ पर हाइड्रोजन बेटा कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा 4, क्योंकि आगे का 2 इन दोनों के गुणे में होता है। यहाँ पर हाइड्रोजन बेटा कितना है? 2 है, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है? 4 है। तो मुझे हाइड्रोजन को क्या करना है? 4, यानी 2 से हमने यहाँ मल्टीप्लाई करा दिया तो हाइड्रोजन 4। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन 4, यहाँ पर हाइड्रोजन 4 बेटा, यहाँ पर ऑक्सीजन 2, यहाँ पर ऑक्सीजन 2। तो ऐसा समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों की परमाणुओं की संख्या आपस में क्या हो? बराबर हो, तो वो संतुलित रासायनिक समीकरण है। और ऐसा समीकरण जिसमें अभिकारक के परमाणुओं की संख्या तथा उत्पाद के परमाणुओं की संख्या अलग अलग हो तो ऐसा समीकरण क्या कहलाता है? असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब हम लोग आगे देखने वाले हैं कि जो हमारे बोर्ड एग्जाम में समीकरण संतुलित करने के लिए आते हैं वो किस टाइप से आते हैं। तो यहाँ पर बेटा 3 प्रकार के आते हैं। एक में क्या दिया होता है? कोई आपको अभिक्रिया दी होती है तो सबसे पहले उस अभिक्रिया का मुझे समीकरण लिखना होता है, और समीकरण लिखने के बाद हमें उसको संतुलित करना होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप आता है कि आपको क्या दिया होता है? कुछ यौगिकों के रासायनिक नाम दिए होते हैं, फिर उनका आपको रासायनिक सूत्र लिखना होता है, फिर हमें क्या करना होता है? समीकरण को संतुलित करना होता है।
और तीसरा तरीका क्या होता है कि वो हमें डायरेक्ट ही क्या कर देते हैं, रासायनिक सूत्र दे देते हैं और हमें क्या करना होता है, समीकरण को संतुलित करना होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर जो हम पहला टाइप पढ़ने वाले हैं उसमें हम लोग देखेंगे कि ऐसी कौन कौन सी अभिक्रिया किस टाइप की रिएक्शंस यहाँ पर दी जाती हैं और कैसे हम समीकरण को संतुलित करेंगे। आप लोग बेटा अगर इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ठीक है बेटा, अब आगे हम लोग देखेंगे कि टाइप वन में हमने बताया कि आपको कोई अभिक्रिया दी गई हो, पहले तो हमें उसका समीकरण लिखना है और समीकरण को लिखने के बाद हमें उस समीकरण को संतुलित करना है। पहला कह रहा है कि नाइट्रोजन गैस की हाइड्रोजन गैस से उत्प्रेरक की उपस्थिति में 743 केल्विन, के का मतलब केल्विन एक ताप की यूनिट होती है जिससे बेटा टेम्परेचर को नापा जाता है, 743 केल्विन पर अभिक्रिया द्वारा अमोनिया गैस बनती है। तो सबसे पहले यह है नाइट्रोजन गैस। हम जानते हैं कि जितनी भी हमारी गैसें हैं वो हमेशा द्विपरमाणुक अवस्था में पाई जाती हैं। अभी यहाँ पे नाइट्रोजन गैस आप लिख रहे हो, इसका ऐसा नहीं करिएगा, सिर्फ N लिख दीजिएगा। तो ये हमेशा आपको कहाँ मिलेगी, N2 फॉर्म में। तो ये हमने क्या लिख दिया, N2। और चूंकि बेटा ये क्या है, गैस, इसलिए हमने यहाँ पर G लिख दिया। प्लस इसकी रिएक्शन किसके साथ हो रही है, हाइड्रोजन गैस के साथ। तो बेटा ये हाइड्रोजन भी क्या है, गैस, डायटोमिक फॉर्म मिलेगी। यहाँ पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में, यहाँ पर कोई उत्प्रेरक होगा, मैं ऊपर उत्प्रेरक लिखे दे रहा हूं, हालांकि इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। उत्प्रेरक और टेम्परेचर दिया गया है कितना, 773 केल्विन दिया गया। ठीक, उपस्थिति में पर अभिक्रिया द्वारा अमोनिया बनती है, और तो अमोनिया का फार्मूला बेटा होता है NH3। और चूंकि अमोनिया क्या बनती है, अमोनिया गैस बनती है, इसलिए हमने G लिख दिया। अब यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे, इस समीकरण मुझे संतुलित करना है, तो यहाँ पर मेरे पास स्पेस कम है, इसलिए मैं इस चीजों को यहाँ समझा देता हूँ। यहाँ पर देखिए मैं एरो को लगा रहा हूँ, ये आप एरो समझिएगा, ये वाला एरो है। और जो चीजें मैं बाईं तरफ लिखूंगा वो अभिकारक के लिए होंगी, और जो चीजें दाईं तरफ लिखूंगा वो उत्पाद के लिए होंगी। यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन कितना है बेटा, 2 है। नाइट्रोजन कितने हैं, 2 है। और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं बेटा, 2 है। लेकिन अगर इस तीर के इधर आप देखें, यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है, 1 है। और यहाँ पर हाइड्रोजन बेटा कितने हैं, 3 है। अब यहाँ पर देखिए समीकरण संतुलित नहीं है, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पर 1, यानी ये असंतुलित रासायनिक समीकरण है। अब इस समीकरण को मुझे क्या करना है, संतुलित करना है। तो कैसे संतुलित करेंगे, सबसे सिंपल तरीका हमने बताया था, जो भी परमाणु आपके विषम दिए गए हों उनको आप सम बना लीजिए। तो यहाँ पर आप अगर गौर से देखेंगे तो यहाँ पर नाइट्रोजन देखिए सम है, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन क्या है, विषम है। तो ये जो नाइट्रोजन विषम है इसको हम क्या बनाएंगे, सम बनाएंगे। तो सम बनाने के लिए अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करा दूं तो 2 1 2 हो जाएगा बेटा। तो यानी ये वाला नाइट्रोजन इसकी बात हो रही, तो इसको मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई करा दिया। तो 2 से जब मल्टीप्लाई करा दूंगा तो यहाँ पर नाइट्रोजन बेटा कितना हो जाएगा, यहाँ पर नाइट्रोजन 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2। अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन कितना होगा, 2 3 6, कितना हो गया, 6। लेकिन इधर समस्या फंस रही है, नाइट्रोजन तो बराबर हो गया पर हाइड्रोजन में अभी भी डिफरेंस है। तो मैं क्या करूंगा, हाइड्रोजन को भी मैं 2 से मल्टीप्लाई करा दूंगा। तो 2 दूनी हाइड्रोजन भी बेटा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा जो समीकरण होगा वो बेटा कैसा हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। ये आपको बात समझ में आई कि समीकरण को संतुलित कैसे करना है। आपको पहली बात ये ध्यान देनी है कि जो भी परमाणुओं की संख्या विषम है, आप उसको क्या करो, कोशिश यही करो कि उसको हम सम बना लें। ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा हमारे पास एक अभिक्रिया दी गई है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन की एसिटिक अम्ल से अभिक्रिया द्वारा सोडियम एसीटेट तथा जल बनता है। अब यहाँ पर सर बहुत सारे बच्चों का दर्द होगा कि सर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है क्या। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बेटा एक प्रकार का क्षारीय पदार्थ है और इसका ये रासायनिक नाम दिया गया है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो बेटा हमारी आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो उसमें आपको मिलेगा रासायनिक यौगिकों का नाम व सूत्र बनाना, या नाम व सूत्र लिखना। आप उस वीडियो को पहले देख लीजिए, आपको वहां पर हर एक बात समझ में आ जाएगी कि कैसे किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र और रासायनिक नाम लिखा जाता है। अब यहाँ पर देखिए सोडियम, मैं एक आइडिया आपको दे देता हूं, जो आगे वाला पार्ट होता है बेटा वो धनायन होता है, आप वो वीडियो जरूर देखिएगा, और पीछे वाला पार्ट हमेशा क्या होता है, ऋणायन होता है।
तो सोडियम धनायन बनाता है, तो यानी सोडियम को Na+ लिखा जाता है, और हाइड्रोक्साइड यानी ये ऋणायन होता है, ये OH- होता है। तो ये चार्ज जब बराबर होते हैं, कट जाते हैं, तो जो हमें मिलता है बेटा क्या मिलता है? NaOH मिलता है। तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का मुझे ये फार्मूला मिल गया NaOH, और ये विलयन बनाया गया, एक्वस विलयन है, विलयन बनाया गया। ठीक, अब बेटा इसकी क्रिया किसके साथ हो रही है? एसिटिक अम्ल के साथ। तो एसिटिक अम्ल का फार्मूला होता है CH3COOH। ये आपका बेटा क्या है? एसिटिक अम्ल है, ये आपका एसिटिक अम्ल है, और ये आपका बेटा क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ये आपका क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब जब इन दोनों में रिएक्शंस होती है तो हमें क्या मिलता है? सोडियम एसीटेट मिलता है। क्या मिलता है मेरे बच्चे? सोडियम एसीटेट मिलता है। तो देखिए सोडियम एसीटेट, देखो बेटा याद रखना, CH3COO- को एसीटेट पढ़ा जाता है। क्या है? एसीटेट। और चूंकि ये क्या है? निगेटिव पार्ट है, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको ऑर्गेनिक में निगेटिव पार्ट को आगे लिखा जाता है। तो ये हमने लिख दिया CH3COO। अब मुझे क्या बनाना है? सोडियम एसीटेट। तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे? Na। तो जब नामकरण करेंगे तो पहले इसका नाम लिखोगे, तो इसको क्या पढ़ोगे? सोडियम, और इसको बेटा आप क्या पढ़ोगे? एसीटेट। अभी बेटा यहाँ पर एसीटेट के साथ मैं पोटेशियम लिख देता तो ये पोटेशियम एसीटेट हो जाता, लिथियम लिख देता तो लिथियम एसीटेट हो जाता। तो यहाँ पर अगर मैं कोई भी मेटल का नाम या मैं कोई धनायन का नाम लिखूंगा तो वो उस धनायन का नाम O+ एसीटेट उसके साथ जुड़ जाएगा। सोडियम एसीटेट तथा जल बन रहा है। अब बेटा क्या बन रहा है? जल यानी वाटर। तो वाटर का यह फार्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या बन गया? वाटर यानी जल का फार्मूला होता है। अब इस समीकरण को आप संतुलित करिए जरा, देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन को मैं लिख लूं, मैं बार बार नहीं लिखूंगा। यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन 1 है, और यहाँ पर बेटा नाइट्रोजन आपका कितना है? 1 है। नाइट्रोजन बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। सर ऑक्सीजन देख लीजिए, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2, 3 हो गया, और यहाँ पर ऑक्सीजन बेटा देखिए 2 ये है और 1 ये है, तो 3 ऑक्सीजन भी हो गया। नो प्रॉब्लम सर, बिल्कुल सही है, चलिए ठीक चल रहा अभी तक। अच्छा सर कार्बन देख लीजिए, यहाँ पर कार्बन 1 और 1 कितना हो गया? 2, और यहाँ पर कार्बन 1 और 1 कितना हो गया? 2, कोई दिक्कत नहीं है सर। सर हाइड्रोजन देख लीजिए, यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है बेटा, यहाँ पर 3, 1, 4 और ये कितना हो गया? 5 हो गया। यहाँ पर देखिए 3 और यहाँ पर बेटा कितना है? 2, तो 3 2 बेटा कितना हो गया? 5 हो गया। यानी ये रिएक्शन हमारी पूरी तरीके से पहले ही संतुलित की हुई हमको दी गई है। आप लोग बेटा इसको क्या करिए, आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे अगला टाइप देखते हैं। टाइप 2। टाइप 2 में किस तरह से समीकरण अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा तो किस तरीके से आएगा? आप यहाँ पर देखिए, आपको जो कंपाउंड्स दिए होंगे उन कंपाउंड्स का आपको क्या दिया होगा? रासायनिक नाम दे दिया गया होगा, और पहले आप इनका रासायनिक सूत्र लिखेंगे, फिर इसको क्या करेंगे? संतुलित करेंगे। हमने आपको बता रखा है, हमारी प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको रासायनिक यौगिकों के नाम व सूत्र बनाना उसमें सिखाया गया है। यदि आप उस क्लास को पूरा करते हैं तो आपको कहीं पर कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, 1% भी कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन हमेशा डायटोमिक फॉर्म में होता है H2, क्लोरीन भी डायटोमिक फॉर्म में होती है Cl2, और गिब्स इधर क्या मिल रहा है? HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। ये HCl मिल रहा है यहाँ पे। अभी यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना? 1 है, तो हाइड्रोजन को बराबर करने के लिए इधर हम क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 2 Cl 2 Cl, कोई दिक्कत? ये आगे की चीज हमेशा दोनों के गुणे में होती है। ठीक है बेटा, अगला है बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड तो BaCl2, एल्युमिनियम सल्फेट का Al2SO4 का होल थ्राइस गिव्स बेरियम सल्फेट BaSO4 और एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3। अब आपके मन में ये विचार होगा सर ये फार्मूले कैसे याद करें? बेटा याद नहीं करना, आप उस वीडियो को देखिए, आपको हर एक बात समझ में आएगी कि ये फार्मूले कैसे लिखे गए हैं। अब यहाँ पर देखिए Ba को अगर हम संतुलित करें तो Ba यहाँ पर 1 है, बेरियम 1 है, बेरियम 1 है, कोई दिक्कत नहीं। सर यहाँ पर देखिए Cl कितना है? 2 है,
और यहाँ पर Cl सर कितना है, 3 है। तो ये जो सर Cl विषम है तो इसको सम बना लो, तो 2 से मल्टीप्लाई कराए तो कितना हो गया, 6 हो गया। तो इधर भी हमें क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई कराना, यानी 3 से मल्टीप्लाई कराना होगा तो कितना हो जाएगा, 6। कितना हो जाएगा बेटा, 6 हो जाएगा। तो 3 दूनी 6 और 2 3 6, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर SO4 कितना है, 3 है, और यहाँ पर SO4 कितना है, 1 है। इसको 3 से गुणा करा दो तो SO4 बेटा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पर SO4 कितना हो गया, 3। एल्युमिनियम देखो 2 है, यहाँ पर एल्युमिनियम 2 है, कोई दिक्कत नहीं सर। बेरियम 3 है सर, बेरियम 3 है, यानी समीकरण हमारा क्या हो गया, संतुलित हो गया। तो थोड़ा सा आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको दिमाग को यूज करना है, आपका बिल्कुल आराम से हो जाएगा। अगला देखिए बेटा, फिर ये कह रहे हैं सोडियम, तो सोडियम बेटा धातु होती है, और सोडियम को कहाँ डाल रहे हैं, जल में। और जैसे ही सोडियम को जल में डाल रहे हैं तो क्या बन रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, NaOH बन रहा है। अब इसको बैलेंस करिए जरा, यहाँ पे सोडियम कितना है, 1 है, यहाँ पे सोडियम कितना है, 1, कोई दिक्कत नहीं सर। सर यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करा दो तो 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन। यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 2 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1, तो 2 से मल्टीप्लाई कराया तो ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ पर समस्या हमारे आगे ये फंस रही कि सर यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 4 हो गया, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो गया है, 2 हो गया है। शायद मैंने क्वेश्चन बेटा गलत लिखा है, 1 मिनट रुक जाइएगा। हाँ गलत लिखा है, साथ में यहाँ पर बेटा हाइड्रोजन भी निकल रही है। तो यहाँ पर साथ में क्या निकल रही है, यहाँ पर हाइड्रोजन भी निकल रही है। तो इसको बेटा, इसको जैसे था वैसे रख लीजिए, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। चलिए देखिए, यहाँ पे सोडियम 1 है, यहाँ पे सोडियम 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन बेटा 3 हो गए। तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करा दूं तो 2 ये और 2 4 हाइड्रोजन हो गए। तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 2, देखो 2 दूनी 4। हमने क्या किया है, विषम था, मैंने सम बनाया है। 2 1 3 था, मैंने यहाँ से 2 से इसको मल्टीप्लाई करा दिया, तो 2 ये और 2 ये कितने हो गए, 4, तो 2 दूनी ये कितना हो गया, 4। 2 ऑक्सीजन हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया, सोडियम 1 हो गया, और यहाँ पे सोडियम 2 है तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इस तरीके से बेटा जो सेकेंड टाइप वाला होगा, तो आपके एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि आपको रासायनिक नाम दिया गया होगा और आप उनके रासायनिक सूत्र पहले लिखेंगे और फिर समीकरण को संतुलित करेंगे। ठीक है, अब बेटा इसके बाद हम देखेंगे टाइप नंबर 3। देखिए बेटा, हमको जो चौथी रिएक्शन दी गई है, पोटेशियम ब्रोमाइड। आप इसका नामकरण कैसे सूत्र लिखोगे, आगे वाला पार्ट पॉजिटिव होता है, पीछे वाला निगेटिव होता है। पोटेशियम को K+ से लिखा जाता है, ब्रोमाइड को Br- से लिखा जाता है। जब चार्ज ऊपर सेम होता है तो अलग कट जाता है, तो यहां से बनेगा क्या, Kbr बन जाएगा। यानी पोटेशियम ब्रोमाइड का जो फार्मूला है वो क्या होगा, Kbr हो जाएगा, प्लस बेरियम आयोडाइड। बेरियम बेटा Ba+2 होता है और आयोडीन माइनस होता है। अब यहां से आप फार्मूला जब बनाओगे तो इसका चार्ज इसके पास आएगा, तो 1 होगा, वो लिखने की जरूरत नहीं रहती। और इसका चार्ज कितना है, 2, तो ये I के पास जाएगा तो कितना हो जाएगा, I2 हो जाएगा। तो ये हमें बनेगा BaI2 गिव्स पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम को लिखा जाता है K+, आयोडीन को माइनस, कट जाएगा तो क्या बनेगा, KI बनेगा, KI बनेगा, प्लस बेरियम ब्रोमाइड, ये बेटा बनेगा BaBr। बेटा मैं कह रहा हूं कि रासायनिक यौगिकों का नाम और सूत्र वो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जैसे आप लोगों ने कभी फ्रूटी पी होगी, तो फ्रूटी जब पीते हैं तो उसमें आपको एक सीख दी जाती है। तो अगर आपको एक सिस्टमैटिक ढंग से फ्रूटी को पीना है तो आपके पास सीख होना चाहिए। एक पाइप होती है ना, वो पाइप आपके पास होनी चाहिए। अगर वो पाइप नहीं तो आप उसको पी नहीं सकते। उसी तरीके से अगर आपको इस तरीके से रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना है, यानी उस वीडियो को आपको देखना ही देखना है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखते हैं तो आप इन चीजों को समझने में बहुत ज्यादा तकलीफ पाएंगे, चीजें आपको समझ में इतनी जल्दी नहीं आएंगी। तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, आप उसको समझ लीजिए, और तब इस पर आप लोग क्या करिए, अपना कमान कसिए। देखिए आगे, अब यहाँ पर इसमें देखिए बेटा, ये रिएक्शन संतुलित है कि नहीं, अभिक्रिया संतुलित है, ये देख लेते हैं।
यहाँ पर के एक है, यहाँ पर के एक है, बिल्कुल सही है सर। बी आर यहाँ पर एक है, यहाँ पर बी आर दो है, मतलब इसको दो से मल्टीप्लाई करा दिया तो बी आर दो हो गया, यहाँ पर बी आर दो हो गया। यहाँ पर देखिए पोटेशियम दो हो गया तुरंत, और यहाँ पर पोटेशियम एक है, तो यहाँ पर पोटेशियम कितना हो गया, दो। देखो दो के दो पोटेशियम हो गया, दो बी आर हो गया, बिल्कुल सही है। बेरियम एक है, बेरियम एक है, आयोडीन दो है, आयोडीन दो, रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे जिंक कार्बोनेट का फार्मूला होता है ZnCO3। अब बेटा इनकी पोजीशन लिख लीजिएगा, इनको अवस्था, इसको एक्वस है, ये भी एक्वस है, और यहाँ पर ये भी एक्वस है, और ये भी आपका बेटा क्या है, एक्वस है। ये भी आपको क्या है, एक्वस है। ये जिंक कार्बोनेट है, ये आपका सॉलिड है, और इसकी जब रिएक्शन हो रही तो मिल रहा है जिंक ऑक्साइड ZnO। ये भी आपका जो बना है क्या है, सॉलिड है, और यहाँ से CO2 निकल रही, यानी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यहाँ पे अब इसको बैलेंस कर लेंगे, हमने इनका रासायनिक सूत्र लिख लिया है। जिंक यहाँ पर एक है, यहाँ पर जिंक एक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो कार्बन एक है, कार्बन एक है, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन तीन है, और यहाँ पर एक ऑक्सीजन ये और दो ये, तो ऑक्सीजन तीन है, यानी रिएक्शन बैलेंस है, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम है, ये सॉलिड है, और इसकी रिएक्शन करवाई जा रही है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है बेटा कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपका बेटा कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जल में डाल करके बनाते हैं, इसलिए यहाँ पर हम इसको क्या लिखेंगे, एक्वस लिखेंगे। फिर कैसा है, ये एक्वस है। फिर यहाँ पर बेटा देखिए क्या बना है, मैग्नीशियम क्लोराइड बना है, MgCl2। ये भी इसका सोल्यूशन कैसा है, एक्वस है। और यहाँ पर बेटा बनी है ये हाइड्रोजन गैस है ये। अब इस रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए, कैसे बैलेंस करेंगे। यहाँ पर मैग्नीशियम एक है, मैग्नीशियम एक है, ठीक चलेगा सर। यहाँ पे Cl दो है बेटा, और यहाँ पर Cl कितना है, एक, तो दो से मल्टीप्लाई, तो दो Cl, दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन। यहाँ पर ये रिएक्शन बेटा बैलेंस हो गई। अब यहाँ पर बेटा हम एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं कि यहाँ पर ये जो आप छोटे छोटे ब्रैकेट में देख रहे हैं नीचे लिखा हुआ है, ये बेटा इनकी अवस्था को बता रहा है, ये किस अवस्था में है। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास KBr था, तो हमने क्या लिया, पोटेशियम ब्रोमाइड को लिया, और पोटेशियम ब्रोमाइड को हमने पानी में डाल दिया। तो पानी में डालने पर वो क्या हो गया, उसमें घुल गया, तो वो क्या बन गया, विलयन बन गया। तो जब वो विलयन बन गया है, तो क्योंकि हमने उसको पानी में घोला, इसलिए उसके आगे हमने क्या लिख दिया, AQ। AQ का मतलब है इसका विलयन कैसा है, जलीय विलयन है। लेकिन सपोज करो हमने इसको एल्कोहल में घोला होता, तो जब हम इसको एल्कोहल में बेटा घोले होते, तो हम इसके ब्रैकेट में लिखते ALC। तो ALC का मतलब है एल्कोहलिक। क्या होगा ये, एल्कोहलिक। और AQ का मतलब होता है बेटा जलीय, यानी एल्कोहलिक विलयन है, और ये बेटा कैसा है, जलीय विलयन। अब बेटा आगे हम लोग जो तीसरा टाइप पढ़ने वाले हैं वो लास्ट है, उसको हम लोग देखते हैं। आप लोग इसको जल्दी से नोट करिए। अब बेटा हम देखने वाले हैं टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 में आपको रासायनिक सूत्र पहले से दिए गए होंगे, और आपको सिर्फ समीकरण को संतुलित करना होगा। सबसे पहले हम चेक करिए, यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है और यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है, मतलब एरो के इधर एटम और इधर एटम बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है और यहाँ पे नाइट्रोजन 1, तो यहाँ पर नाइट्रोजन की संख्या 1 यानी विषम है, तो इसको सम बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई। तो 2 नाइट्रोजन यहाँ, 2 नाइट्रोजन यहाँ। अभी यहाँ पे 2 तय कितना हो गया, 6 हाइड्रोजन हो गया। तो यहाँ पर अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करा दे तो 3 दूना 6 हाइड्रोजन। रिएक्शन बेटा क्या हो गई, बैलेंस हो गई। रिएक्शन नंबर 2 देखिए, यहाँ पर ये हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये ऑक्सीजन है, ये वाटर है, ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, कोई समस्या नहीं है सर, ठीक है। अब देखिए सल्फर यहाँ पर 1 है और यहाँ पे सल्फर 1 है, अभी भी कोई समस्या नहीं है। अब यहाँ पर एक समस्या ये फंस रही कि यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पर ऑक्सीजन 2 और 1 कितना है, 3 है। तो यहाँ पर तो ये तो सम है, कोई दिक्कत नहीं, तो इसको भी हमें क्या कर ले, सम बना ले। तो 2 और 2 कितना होगा, 2 ऑक्सीजन है और 2 ऑक्सीजन 4 हो गया, यानी सम हो गया। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन कितना है, 2 है, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 4 है, यानी 2 से इसको मल्टीप्लाई करा दी तो 2 है, 4 हाइड्रोजन यहाँ, 4 हाइड्रोजन यहाँ। अब यहाँ पर देखिए सल्फर कितना हो गया, 2, तो यहाँ पर 2 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन हो गया सर, 2 सल्फर 2 सल्फर हो गया सर, बिल्कुल सही है।
ऑक्सीजन कितना हुआ, 2 ये और 2 दूनी 4 यानी 6 ऑक्सीजन, यानी 3 से मल्टीप्लाई यहां करा दीजिए, 3 दूनी 6, यानी रिएक्शन आपकी बेटा क्या हो गई, बैलेंस हो गई। ठीक, आगे देखिए, यहाँ पर पोटेशियम 1 है, यहाँ पर पोटेशियम 1 है, नो प्रॉब्लम सर। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 3 है, तो इसको सम बनाओ, तो हो गया सम, 2 ये और 2 ये 4 हाइड्रोजन हो गए, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करा दिए, 4 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गए, ऑक्सीजन 2 यहाँ पर है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यानी रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जिंक कितना है बेटा, 1 है, यहाँ पर जिंक भी 1 है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, एजी यहाँ पर 1 है, यहाँ पर एजी 1 है, नो प्रॉब्लम। पर यहाँ पर NO3 कितना है बेटा, 2 है, और यहाँ पर NO3 कितना है, यहाँ पे NO3 1 है और यहाँ पर NO3 कितना है, 2, यानी इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कराना होगा, तो NO3 कितना हो जाएगा, 2, और यहाँ पर NO3 कितना हो गया, 2। लेकिन यहाँ पर सिल्वर देखो बेटा 2 हो गया, और यहाँ पे सिल्वर कितना, 1, यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी ये रिएक्शन भी क्या हो गई, बैलेंस हो गई। बहुत आसान है, थोड़ा सा समझना है। बेरियम 1 है, यहाँ पर बेरियम 1 है, नो प्रॉब्लम सर। Cl यहाँ पे कितना है, 2, और यहाँ पे Cl कितना है, 1, यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 2Cl 2Cl, नो प्रॉब्लम। K2 2 K है, यहाँ पर भी 2 K है, ठीक है। SO4 1 है, SO4 1 है, यानी रिएक्शन बैलेंस हो गई। यहाँ पे देखिए, 1 कैल्शियम बेटा, 1 कैल्शियम, 1 कार्बन, 1 कार्बन, 3 ऑक्सीजन, 1 ये और 2 ये, 3 ऑक्सीजन, यानी ये रिएक्शन पहले से बैलेंस है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बेटा 6-7 नंबर देखिए, NaCl है, Na कितना है, 1 है, Na 1 है, नो दिक्कत। Cl 1 है, Cl 1 है, नो प्रॉब्लम। Ag 1 है, Ag 1 है, नो प्रॉब्लम। NO3 1 है और NO3 1, यानी ये भी रिएक्शन पहले से बैलेंस है, यानी ये 2 रिएक्शन पहले से बैलेंस है। चलिए ठीक, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर Pb यानी बेटा लेड है, लेड, तो यहाँ पे लेड 1 है, यहाँ पर भी लेड 1 है, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे देखिए, ऑक्सीजन कितना है, 1 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन बेटा कितना है, 2 है, यानी ये विषम है, तो इसको क्या करोगे, सम बनाओगे, तो 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, 1 कार्बन 1 कार्बन। लेकिन यहाँ पर Pb कितना हो गया, लेड कितना हो गया, 2 हो गया, तो यहाँ पर भी लेड कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जब थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बहुत आसानी से हम बेटा रासायनिक समीकरणों को संतुलित कर सकते हैं। अभी 2 हमारे पास और बचे, एक और बचा, इसको देख लीजिए। Fe यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, नो प्रॉब्लम। H यहाँ पर बेटा 1 है, यहाँ पर H कितना है, 2 है, प्रॉब्लम है सर, 2 से मल्टीप्लाई, 2H 2H, Cl हो गया 2 और Cl कितना हो गया। तो इस तरीके से बेटा हम लोग आज क्या पढ़ा, हम लोगों ने ये जाना कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण के प्रकार क्या है, और हमारे बोर्ड एग्जाम में 3 तरीके से रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए आ सकता है। एक तो आपको कोई अभिक्रिया दी होगी, उसका पहले हमें समीकरण लिखना होगा, तब संतुलित करना होगा। दूसरा क्या है, यौगिकों के रासायनिक नाम दिए होंगे, फिर हमें उनके रासायनिक सूत्र लिखने हैं, फिर हमें क्या करना है, उसको समीकरण को संतुलित करना है। तीसरा तरीका क्या हो सकता है कि आपको डायरेक्ट रासायनिक सूत्र दिया गया होगा और आपसे कहेगा कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कर लीजिए। तो बेटा इन चीजों को पढ़ने से पहले हमने बताया कि जो इससे पहले वाला वीडियो है, रासायनिक सूत्रों रासायनिक यौगिकों का नाम व सूत्र बनाना, ये आप चैप्टर को पूरा तैयार कर लीजिए, एक वीडियो है, आप इसको पूरा देख लीजिए, आप इसको बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि वही क्या है, हमने क्या कहा कि आप फ्रूटी तब तक नहीं पी सकते जब तक उसके अंदर क्या ना लगी हो, पाइप ना लगी हो। वैसे ही हम केमिस्ट्री में तब तक नहीं सर्वाइव कर सकते जब तक हमें यौगिकों का नामकरण नहीं आ जाए, किस यौगिक का क्या नाम होगा, उनका रासायनिक नाम क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। इससे चीजें थोड़ा सा क्या हो जाती, इजी हो जाती हैं, हमें बहुत ज्यादा चीजों को रट्टा नहीं मारना पड़ता। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। और बेटा इससे पहले बच्चों की कुछ शिकायतें कि सर बोर्ड पे बहुत छोटा छोटा दिखता था, इसलिए बेटा मैंने बोर्ड को भी चेंज कर दिया है। अब आपको उम्मीद करता हूँ कि पूरा क्लियर दिख रहा होगा। ओके, थैंक यू।